हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स का पर्सन बैंक तैयार किया गया है मिशन गंगा नाम से। उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं एक से। इससे पहले वाली क्लास में 1 से लेकर 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है 7वीं प्रश्नावली से -4,5 की वाई एक्स से दूरी बतानी है। देखो, वाई एक्स से दूरी बतानी हो तो एक्स निर्देशांक लिखा जाता है। वाई एक्स से दूरी बतानी हो तो एक्स निर्देशांक लिखा जाता है और दूरी जब बतानी हो तो पॉजिटिव साइन लिया जाता है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ पर वाई एक्स से दूरी पूछे तो एक्स निर्देशांक लिखना है 4, माइनस इग्नोर करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अगर इसी एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक लिखना है। x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक लिखना है। x अक्ष से दूरी हो जाएगी 5 और यहाँ पर y अक्ष से दूरी पूछी है तो वो हो जाएगी 4। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में है बिंदु 2,3 का x अक्ष में प्रतिबिंब बताना है। देखो, ये x अक्ष है और 2 x का मान मान लो यहाँ पर 2 है, y का मान यहाँ पर 3 है, तो 2,3 यहाँ पॉइंट हो गया। ये 2,3 है। इसका प्रतिबिंब बताना है, यहाँ चौथे चतुर्थांश में बनेगा तो x का निर्देशांक तो वही रहेगा 2, y निर्देशांक जो है 3 से हो जाएगा -3। तो 2,3 का x अक्ष में प्रतिबिंब बताना है तो x अक्ष तो वही रहेगा, x निर्देशांक तो वही रहेगा 2, y निर्देशांक 3 की जगह -3 आ जाएगा तो 2,-3 होगा, जो कि ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि एक वर्त के व्यास के सिरे, वर्त का जो व्यास के सिरा है वो है a+6, b+1 और दूसरे सिरे के निर्देशांक है 2 - a और 3 - b। तो हमें वर्त का केंद्र के निर्देशांक बताना है। वर्त का केंद्र जो होगा वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लगाना है x1 + x2 बटा में 2। x1 है a+6 प्लस x2 है 2 - a बटा में 2, ये x निर्देशांक का हो गया। और y निर्देशांक का है y1 + y2 बटा 2, ये y1 है, b+1 बटा में y2 है 3 - b बटा में 2। तो +a -a कट जाएगा, 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो x निर्देशांक आ जाएगा 4। यहाँ पर +b से -b कट जाएगा, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो y निर्देशांक आ जाएगा 2, यानी वर्त के केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा 4,2 और 4,2 डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिंदु 3, -4 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है। मूल बिंदु से दूरी होती है √x² + y²। x है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस y है -4 तो -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 × 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का रूट हो गया 5। तो मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी 5 इकाई, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो बिंदु दे रखे हैं 2,0 और 0,2 और 0,0, इससे समान दूरी वाला बिंदु बताना है कौन सा है। पहले ऑप्शन में है 1,2, दूसरे ऑप्शन में है 2,1, तीसरे ऑप्शन में है 1,1 और चौथे में है 2,2, यानी इन तीनों से बराबर दूरी पर रहने वाला बिंदु कौन सा है। तो देखो, दूरियां ज्ञात कर लेते हैं। इसकी इससे दूरी, इससे दूरी, इससे दूरी बराबर रहनी चाहिए तीनों की, तो ये ऑप्शन सही होगा। देखो, दूरी सूत्र होता है √x1 + x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x2 हो गया 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 - 2, -2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, √5 है। इस बिंदु की इससे दूरी देख लेते हैं, 0 - 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 2, 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया √1, यानी ये ऑप्शन तो नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं, तो 2 - 2, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 - 1, -1 का स्क्वायर 1, तो दूरी आएगी √1। अब इसकी इससे दूरी देखेंगे तो वो भी 0 - 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5 बनेगा, तो ये बराबर नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, 2 - 1, 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 - 1, -1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 √2 आ गई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी।
अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देख लेते हैं। 0 - 1 उसका स्क्वायर 1, 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, तो यानी ये दूरी भी √2 आई। इसकी दूरी देखेंगे तो भी वही आएगा। 0 - 1 1 का स्क्वायर 1, 0 - 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये √2, यानी इस पॉइंट की इन तीनों से बराबर दूरी पर है। तो ये 1,1 इसका सही उत्तर होगा, जो सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि 4, P 4, P और दूसरा पॉइंट है 1,0, इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी 5 है, तो P का मान बताना है। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, P - 0 P का स्क्वायर बराबर दूरी दे रखी है 5। दोनों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 इधर आएगा तो -9, 25 - 9 हो जाएगा 16, और दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो 16 का अंडर रूट हो गया 4। तो P का जो मान है वो 4 होगा, और 4 बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान संभव नहीं है। कौन सा मान संभव नहीं है? हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और हम ये भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यानी बटा में संख्या जो है वो बड़ी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन में 0/1 ये हो सकता है, 1/1 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 4/3 नहीं हो सकता। अगर 4/3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लंब 4 और कर्ण 3, तो कर्ण भुजा छोटी नहीं हो सकती। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो ये साइन थीटा का मान जो है 4/3 नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, tan थीटा बराबर 5/12, tan थीटा बराबर 5/12, और हमें कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा होता है साइन कोस, tan होता है लंब बटा आधार। तो समकोण त्रिभुज का ये थीटा है, इसके सामने लंब 5 है और आधार 12 है, तो कर्ण याद कर लें। कर्ण होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो 169, 169 का अंडर रूट लेंगे तो 13, तो कर्ण 13 आ जाएगा। हमें किसका मान बताना है? साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया थीटा के सामने 5 बटा में कर्ण हो गया 13, तो साइन थीटा होगा 5/13, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तब सत्य होता है जब थीटा कितना हो, यानी साइन का मान और कोस का मान कितने डिग्री पर बराबर होता है। तो साइन और कोस का मान 45 डिग्री पर बराबर होता है। साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो थीटा का मान जो है 45 पर। इसी तरीके से tan 45 और कोट 45 का मान बराबर होता है, थीटा बराबर 45 पर। इसी तरीके से सेक और कोसेक में भी 45 डिग्री पर जो मान है वो बराबर होता है। क्वेश्चन में है कि tan 3x बराबर 1, tan 3x बराबर 1 हो तो हमें x का मान बताना है। तो देखो tan का मान कितने डिग्री पर 1 होता है? tan का मान 45 पर 1 होता है, tan 45 से 1 होता है, तो ये 3x का जो मान है वो 45 है। x बराबर कितना होगा? 45, ये 3 भाग में, 45 में 3 का भाग देंगे, x का मान होगा 15, और 15 ए ऑप्शन में है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोट ए परिभाषित नहीं है, ए बराबर कोट कितने डिग्री पर परिभाषित नहीं है? तो कोट जो है वो 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है, कोट 0 जो है वो अपरिभाषित होता है, तो 0 डिग्री, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर क्या हो? तो a बराबर 0 हो तब सत्य होता है, क्योंकि साइन 2 गुणा 0, 0 साइन 0 का मान 0 होता है, और 2 गुणा साइन a यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगा, तो 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, यानी साइन 2a बराबर 2 साइन a जो है तब सत्य होगा जब a बराबर 0, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है साइन थीटा बराबर a/b, तो tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। देखो साइन होता है लंब बटा कर्ण, इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज है, इसका लंब a है और कर्ण है वो k है। ये समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है, थीटा के सामने लंब है a और कर्ण है b।
आधार ज्ञात करेंगे। आधार क्या होता है, अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये आधार होता है। यहाँ पर कर्ण जो है वो b है, तो b का स्क्वायर माइनस लंब है a का स्क्वायर, ये आधार है अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमें टेन थीटा बताना है। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर थीटा के सामने है a और आधार हमने निकाल लिया अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो टेन थीटा होगा a बटा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो कि कौन से ऑप्शन में है, a बटा में अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, डी ऑप्शन में है, तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कोस 0, कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60 और कोस 90 का मान हमें बताना है क्या होगा। देखो कोस 0 का मान होता है साइन 90 के बराबर 1, कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, ये सारे गुणा में है। कोस 45 का मान होता है 1/√2, कोस 60 का मान होता है 1/2 और कोस 90 का मान होता है साइन 0 के बराबर, जो कि 0 है। तो गुणा में 0 हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 है, तो 0 के बराबर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसी मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। देखो मीनार की ऊंचाई अगर h है और छाया भी अगर उसकी h है, तो उसका उन्नयन कोण जो होगा हमेशा ही 45 डिग्री होगा। मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर हो तो उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर हो गया h और आधार भी h हो गया, h बटा h 1, और टेन का मान कितने डिग्री पर 1 होता है, 45 पर। इसलिए जो कोण है सूर्य का उन्नयन कोण वो 45 डिग्री होगा, बी ऑप्शन सही है। 51वें सवाल में यदि एक खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई के अंडर रूट 3 गुना है। खंबे की जो छाया की लंबाई है ये ऊंचाई है h मीटर, और इसकी जो छाया की लंबाई है अब वो कहता है खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई का अंडर रूट 3 गुना, ऊंचाई h है उसका अंडर रूट 3 गुना यानी अंडर रूट 3h है। तो ये उन्नयन कोण कितना होगा वो ज्ञात करना है। देखो टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, अब लंब कितना है, अब लंब है h बटा में आधार कितना है अंडर रूट 3h है, तो h से h कट गया, तो टेन थीटा बराबर आ गया 1/√3। तो टेन का मान कितने डिग्री पर 1/√3 होता है, 30 पर होता है, तो थीटा कितना होगा 30 डिग्री, यानी सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री होगा। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर, ये एक मीनार है इसकी 100 मीटर दूरी पर, 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का कोण, ये बिंदु है, इससे मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री दे रखा है। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है, मीनार की ऊंचाई h हो गई, तो लंब बटा आधार होता है टेन थीटा, लंब बटा आधार होता है टेन थीटा, लंब है थीटा के सामने h, आधार है 100, टेन थीटा है 60, h बटा 100 बराबर टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/1, तो h बराबर आ जाएगा 100, इधर गुणा में हो जाएगा 100 अंडर रूट 3 मीटर। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो 100 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल में है कि 5 मीटर ऊंची एक मीनार से, ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, मीनार से पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु का अवनमन कोण, ये पृथ्वी है इस पर कोई पॉइंट सी है, उसका अवनमन कोण, एक शिखर से अवनमन कोण नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा वो कितना है 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। और मीनार से कितनी दूरी पर है, वो बिंदु मीनार से कितनी दूरी पर है ये दूरी याद करनी है, बी से सी। तो थीटा के सामने लंब, लंब बटा आधार होता है टेन थीटा, लंब है यहाँ पर 5 बटा में आधार है बी सी, यानी उस पॉइंट की दूरी बतानी है, वो पॉइंट मीनार से कितने दूरी पर है। टेन थीटा है 30 और टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो बी सी बराबर 5/√3 मीटर, यानी जो बिंदु है वो मीनार से 5/√3 मीटर दूरी पर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, दो खंभों की शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, ये खंभा है ए बी,
ये ज़मीन है, दूसरा खंबा है CD। एक की ऊंचाई है 20 मीटर, ये ज़्यादा ऊंचा है तो 20 मीटर, ये कम ऊंचा है तो 14 मीटर। एक तार से जुड़े हुए हैं, ये दोनों तार से जुड़े हैं ऊपर। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, ये क्षैतिज रेखा है, इसके साथ ये 30 डिग्री कोण बना रहा है, तो हमें तार की लंबाई बतानी है। तार की लंबाई मतलब A से D की लंबाई बतानी है, ये वाली। तो देखें पहले तो A से E कितना होगा, ये 14 है तो इसके सामने ये भी 14 होगा। टोटल लंबाई 20 है, E तक 14 है तो ऊपर बच जाएगी 6, 20 माइनस 14। अब थीटा के सामने लंब हमें दिया हुआ है और 90 के सामने कर्ण हमें ज्ञात करना है तार की लंबाई। तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। तो थीटा के सामने लंब दे रखा है 6 और कर्ण है AD जो कि तार की लंबाई है। A से D जो है वो तार की लंबाई है। साइन थीटा है यहाँ पर 30, तो 6 बटा AD और साइन 30 का मान होता है 1/2। AD को 1 से गुणा करेंगे, AD बराबर 6 दूनी 12 मीटर। जो तार की लंबाई है वो 12 मीटर होगी। ऑप्शन A इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई। ये AB एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, इसकी लंबाई और इसकी छाया की लंबाई, ये BC जमीन पर छाया है, इनका अनुपात 1:√3 है। छड़ की लंबाई 1 और छाया का जो भाग है वो √3 है। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण बताना है बिंदु C से, ये थीटा है, ये उन्नयन कोण बताना है कितने डिग्री होगा। तो थीटा के सामने लंब और आधार, तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा, लंब बटा आधार होता है tan थीटा। तो लंब है यहाँ पर 1, आधार है √3 और बराबर है tan थीटा। तो tan का मान कितने डिग्री पर 1/√3 होता है, tan का मान 30 पर, तो थीटा होगा यहाँ पर 30। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ऑप्शन A इसका सही है। वर्त की स्पर्श रेखा वर्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ये एक वर्त है, अगर इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। वर्त की स्पर्श रेखा वर्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ऑप्शन A इसका सही है। वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वर्त से बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ से वर्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वर्त के कोई बाहर पॉइंट है, वहाँ से हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वर्त के ऊपर कोई पॉइंट है, वहाँ से हम 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। नेक्स्ट है कोण BOC का मान बताना है। कोण है BOC का मान बताना है। दे रखा है A बिंदु पर कोण जो है 60 डिग्री। देखो ये स्पर्श रेखाएं हैं, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है। स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्याओं के बीच का कोण BOC ये ज्ञात करना है, और ये दोनों कोण का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री दे रखा है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं का कोण, बीच का कोण BOC हमें बताना है। तो 180 में से ये जो 60 दे रखा है वो घटा दो, तो कोण BOC बराबर आ जाएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री ऑप्शन C इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q के केंद्र से दूरी, ये जो Q पॉइंट है वो केंद्र O से कितना दूर है, 25 सेंटीमीटर है। हमें वर्त की त्रिज्या बतानी है। मान लेते हैं पॉइंट P है और P से O, ये वर्त की त्रिज्या हमें ज्ञात बतानी है। ऐसे सवालों में समकोण त्रिभुज बनता है। ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ये आधार है, और केंद्र से बाह्य बिंदु की जो दूरी है ये लंबाई O से Q, ये इसका कर्ण है, और त्रिज्या जो है वो लंब है। तो हमें यहाँ पर त्रिज्या बतानी है, मतलब लंब बताना है। लंब होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। √ में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण है 25 का स्क्वायर माइनस आधार है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 25 गुणा 25 625। 24 का स्क्वायर होता है 24 गुणा 24 576। 625 में से 576 घटाएंगे तो 49। 49 का √ है 7। तो इस वर्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर होगी। 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन D इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA और PB स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 80 डिग्री है। वो वर्त का केंद्र है, और एक बिंदु P से PA और PB ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, यानी स्पर्श रेखाओं का जो बीच का कोण है वो 80 डिग्री है। तो हमें कोण बताना है POA, ये वाला कोण बताना है। इसको मिला लेते हैं।
स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं के बीच का कोण, ये पूरा इन दोनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 होता है। तो कोण AOB कितना होगा यहाँ पर, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 180 माइनस 80 100 डिग्री होगा। हमें पूछा है POA, सिर्फ ऊपर वाला पूछा है आधा, टोटल कोण यहाँ तक होगा 100 और हमें सिर्फ POA पूछा है सिर्फ ये, तो वो आधा होगा। तो कोण POA जो है वो 100 का आधा यानी 50 डिग्री होगा। 50 इसका सही उत्तर है ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चित्र दे रखा है और उसमें AB का मान बताना है। देखो ये एक वर्त है और इस वर्त को बाह्य स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज बनाया गया है ABCD, और ये है 10 और ये है 11 सेंटीमीटर और यहाँ है 15 और हमें ये बताना है AB। तो ये हमने एक सवाल सिद्ध किया हुआ है 10.2 में, AB प्लस CD बराबर सिद्ध किया था BC प्लस AD के। तो AB तो हमें ज्ञात करना है, प्लस CD है यहाँ पर 11, BC है यहाँ पर 15 और AD है यहाँ पर 10। 15 और 10 25 और प्लस 11 इधर आएगा माइनस 11, 25 माइनस 11 14। तो AB जो है वो 14 सेंटीमीटर होगा, A से B 14 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वर्त पर स्थित बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वर्त के ऊपर कोई पॉइंट है, ये वर्त के ऊपर कोई पॉइंट है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से सिर्फ एक खींच सकते हैं, कोई और खींचने का प्रयास करेंगे तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, छेदक रेखा हो जाएगी। तो वर्त पर स्थित बिंदु से वर्त पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऑप्शन बी सही है। वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर स्पर्श कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वर्त के अंदर कोई पॉइंट है, यहाँ से हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, 0। वर्त के ऊपर कोई पॉइंट है, वहां से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वर्त के अंदर कोई पॉइंट है, वहां से एक भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में O वर्त का केंद्र है और कोण OPQ ये वाला कोण 30 डिग्री दे रखा है और हमसे PTQ ये वाला कोण पूछा है। देखो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है परिमेय 10.1 में, तो ये पूरा जो कोण है वो 90 डिग्री होगा। 90 में से ये छोटे वाला कोण 30 डिग्री होगा, तो उधर ये कोण कितना बचेगा, 90 माइनस 30 60 डिग्री। अब देखो TP स्पर्श रेखा है, TQ भी स्पर्श रेखा है, तो बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है परिमेय 10.2 में, तो ये दोनों लंबाई बराबर है और बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण 60 है तो ये भी 60 होगा। अब इस त्रिभुज में दो कोण 60 60 के हो गया, तीसरा बताना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, 60 और 60 120 हो गया। 180 में से 60 और 60 120 घटाएंगे तो ये कोण कितना बचेगा, 60। तो कोण PTQ जो है वो 60 डिग्री होगा, 60 ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। O वर्त का केंद्र है और वर्त के बिंदु P पर ये त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर और P से स्पर्श रेखा है PQ, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है और इसी केंद्र से दूरी OQ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो यानी ये 90 डिग्री कोण होता है। इसके सामने कर्ण हमें दे रखा है और लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। आधार होता है अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण है 12, 12 का स्क्वायर माइनस लंब है 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 144 में से 25 घटाएंगे 119, अंडर रूट 119, ऑप्शन डी इसका सही है। वर्त की चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो वर्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा L गुणा R। L यहाँ पर चाप की लंबाई है और R यहाँ पर त्रिज्या है। चाप की लंबाई दे रखी है 4, त्रिज्या दे रखी है 6, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 4 3 12, 12 सेमी स्क्वायर इस वर्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक वर्त के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है, थीटा 50 डिग्री है और चाप की लंबाई 5 पाई है। तो चाप की लंबाई होती है पाई r थीटा बटा 180। ये चाप की लंबाई दे रखी है बराबर 5 पाई। हमें ज्ञात करना है वर्त की त्रिज्या, तो पाई से पाई कट गया, r गुणा थीटा यहाँ पर दे रखा है 50
बटा में 180 बराबर 5। तो r बराबर आ जाएगा 0 से 0 कट गया 5 गुणा 18 गुणा में आ जाएगा और ये 5 गुणा भाग में चला जाएगा 5 से 5। तो त्रिज्या जो है वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी और 18 ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या खंड का कोण थीटा बराबर 90 है। हमें ज्ञात करना है लघु त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र पाई r थीटा बटा 180। तो पाई 22/7 r यहाँ पर 7 थीटा 90 बटा में 180। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 22 में 2 का भाग देंगे 11। तो चाप की लंबाई जो है 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश का केंद्रीय कोण बताना है। चतुर्थांश का कोण बताना है। पूरा कोण 360 डिग्री होता है, चतुर्थांश का मतलब चौथे भाग का, तो 360 में 4 का भाग देंगे 90 डिग्री। ऑप्शन ए इसका सही है। r त्रिज्या वाले वर्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें इसका केंद्रीय कोण p डिग्री है। तो त्रिज्या खंड का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिख देंगे p, क्योंकि p डिग्री है और ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसको ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर बटा में 360 को 2 से गुणा करेंगे 720 गुणा में p। ये ऑप्शन सी इसका सही है। तो सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वर्त की त्रिज्या, वर्त का परिमाप मतलब परिधि जो कि होती है 2 पाई r, ये बराबर है किसके, वर्त के क्षेत्रफल के बराबर। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। वर्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो परिधि का सूत्र 2 पाई r बराबर क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, r से 1 r कट गया, तो r बराबर 2। तो त्रिज्या जो है वो 2 मात्रक होगी, 2 इकाई होगी। ऑप्शन ए इसका सही है। 72वां सवाल है वर्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वर्त के त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो उस वर्त के क्षेत्रफल का 7/20 है। जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है वो कितना है, वर्त के क्षेत्रफल का 7/20 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का कोण बताना है। तो त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 और वो जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है वो वर्त के क्षेत्रफल का 7/20। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, उसका 7/20 यानी गुणा में 7/20 लगाना है। तो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट गया, थीटा बराबर आ जाएगा 7/20, ये 360 भाग में गुणा में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 18 दूना 36, 18 को 7 से गुणा करेंगे, 18 7 126। तो थीटा जो कोण है वो 126 डिग्री है। डी ऑप्शन इसका सही है। धन्यवाद। बाकी अगली क्लास में